गुड मॉर्निंग बच्चों। शिक्षा कोचिंग सीजी बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो चैनल है आपको इस चैनल के माध्यम से 10th बोर्ड की जो क्लासेस है मैथ्स की वो उसमें करवाया जाएगा और आपको स्टार्टिंग से लेके पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ये जो होता है इसका क्या है, पहला वीडियो है इस कोचिंग क्लासेस का, जिसमें आपको मैं आधार सिखाऊंगी। मेन जो बेसिक चीज़ है जो आप 10th के बच्चों को आना ही चाहिए, इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक भी क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। ये जो आधार है, बेसिक चीज़ है, ये आप स्टार्टिंग में ही 6th 7th 8th 9th में ही सीख जाते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो सुदूर अंचल ग्राम में रहते हैं, जिनके पास कोचिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं है, चाहे अच्छे स्कूल नहीं है, तो ऐसे बच्चों को ये इस कॉन्सेप्ट को क्या होता है, उनमें क्लियर नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यूस में वीडियो डालते जाएंगे, जिससे आपका पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और इस बेसिक चीज़ को सीखिए। तो चलिए बात करते हैं। पहला जो है बेसिक जो चीज़ है ये है जोड़ का नियम। जोड़ का नियम देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल सा, जैसे आप बचपन में जोड़ते थे। मान लीजिए 2 + 2 क्या होता है, 4। ये तो हर किसी को पता है ना। या फिर 4 + 2 ये हो जाएगा आपका 6। तो ये नॉर्मल जैसा सिंपल करते हैं, कितनी भी बड़ी डिजिट हो हम नॉर्मल करते हैं। अब देखिए आगे, ठीक है, जोड़ के नियम में कोई तामझाम नहीं है, लेकिन यही चीज़ अगर घटाओ में हो तो देखिए क्या होता है, घटाओ का नियम। तो इस नियम में क्या होता है, देखिए मान लीजिए 4 - 2 है, क्या होगा, सिंपल आपको पता है 2 होगा। ठीक है, ये तो सबको पता है, बड़ी संख्या है छोटी संख्या में घटा रहे हैं, सिंपल 2 आ रहा है। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन में ऐसा लिखूं -4 + 2 तब क्या होगा। अब देखिए इसमें सिंबल बड़ी संख्या के आगे है तो घट तो जाएगा, घटा दो, 4 में 2 गया 2 और माइनस का सिंबल। ओके, तो 4 में 2 माइनस किए 2 और बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है, इसलिए ऋण का चिन्ह लगाए। और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए -6 - 3 और +3। तो देखिए -6 + 3 तो ये हो जाएगा, पहले सिंपल घटाइए 3 और बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगा दीजिए। ओके, तो ये घटाओ का नियम है। अब देखिए अगर दोनों के आगे ऋण का चिन्ह हो तब क्या होगा, जैसे -6 - 3 तो ये आपका हो जाएगा, जुड़ तो जाएगा। ये जो है देखिए -6 है माइनस, तो ये घटाना नहीं है, जब दोनों में ऋण का चिन्ह होता है तो ये जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, ऋण का लगता है। 2 ऋण का चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है और सिंबल जो है वो ऋण का लगता है। आगे देखिए, मान लीजिए जैसे एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, -2 और -2 तो ये आपका हो जाएगा -4। ठीक है, 2 ऋण का चिन्ह है, जोड़ दीजिए और चिन्ह ऋण का ही लगाइए। तो ये पहला सिंपल वाला जो सिंपल बचपन में हम किए थे, है ना, 4 - 2 तो सिंपल 2। अब ये देखिए सेकंड वाला कि बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है तो घटा देते हैं, लेकिन सिंबल जो है वो ऋण का ही लगता है, चिन्ह ऋण का ही लगता है, जैसे -6 + 3 -3, है ना। और ये थर्ड जिसमें -6 माइनस मतलब 2 ऋण का चिन्ह हो, उस कंडीशन में जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह ऋण का ही लगता है, जैसे -2 -2 -4। अभी कितनी भी बड़ी डिजिट हो सब में यही रूल फॉलो होता है। अब गुणा का नियम देखिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, गुणा का नियम। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे यही क्वेश्चन को हम लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सिंपल जो मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 2 × 4 क्या होता है, सिंपल 8, है ना। जैसे अब कितना भी बड़ा 15 × 2 कर लीजिए 30, है ना, 17 × 2 कर लीजिए 34। तो मतलब कितने भी बड़ी डिजिट हो, सिंपल जो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर ये ऐसा हो तो ऋण 2 × 4 तो आप क्या करेंगे, हाँ ऋण का चिन्ह है तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ इसमें तो छोटी संख्या के आगे था तो नहीं लगा रहे थे, सिंपल कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। गुणा के नियम में
अगर एक भी ऋण का चिन्ह हो, चाहे वो छोटा के सामने हो चाहे बड़े अंक के सामने हो, ऋण का चिन्ह लगता ही है। तो सिंपल पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 और चिन्ह आँख बंद करके ऋण का लगाइए। और अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहता 2 × -4 तब क्या करते, तब भी यही होता, 4 × 2 8 और माइनस का चिन्ह लगा देते। तो इसमें छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता है, एक भी ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगा देते हैं। लेकिन अगर -2 × -4 हो तब क्या होगा, तब होगा आपका 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ प्लस, जैसे आप यहाँ पे क्या किए थे, माइनस इंटू माइनस घटाव के नियम में माइनस लगाए थे ना, -6 -3 -9 हो गया था। तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए था, दोनों में है भाई, लेकिन ऐसा नहीं। गुणा के नियम में अगर 2 ऋण का चिन्ह है तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है और चिन्ह प्लस का ही लगता है। तो कुछ प्लस का चिन्ह इसके आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ही है प्लस। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप सीख गए तो आपका पूरा 10th क्लियर हो जाता है। मतलब आप 90% क्वेश्चन जो है आप सही करके आएंगे, आपसे गलत नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, जैसे आगे जब लेंदी क्वेश्चन आ जाता है तो यही आपका गड़बड़ हो जाता है ना। आप लोग क्या करते हैं, सिंबल का मिस्टेक करते हैं, पक्षांतर करने में है ना मिस्टेक करते हैं, चिन्हों का गड़बड़ करते हैं, मोस्टली बच्चे यही करते हैं। तो ये खासकर उन बच्चों के लिए है जहाँ पे कोचिंग की सुविधा नहीं होती है, तो वो बच्चे अच्छे से इसे सीखिए। आप अगर ये सीख गए और इस चैनल के साथ बने रहिए, मैं गारंटी देती हूँ आपका 100 में 95 नंबर कहीं नहीं गया, 5 नंबर इधर उधर हो सकता है ना, आप गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन 95 नंबर आपका आएगा ही आएगा गारंटी के साथ, अगर आप मैं जैसा जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा फॉलो करते हैं। तो ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप फिर से एक बार पूरा देख लीजिए, ये आधार है, बेसिक है, बहुत बेसिक है, छोटे बच्चे भी आप इसे सीख सकते हैं, है ना। ज़रूरी है 10th के बच्चे, अगर आप 6th 7th में भी तो भी इसे सीख जाइए, बहुत काम आएगा आपका। इससे ही ये आपका आधार है, बेस है, ये आपका मजबूत हो गया, आपसे गणित चुटकी में बन जाएगा। ओके, तो देखिए जोड़ का नियम में सिंपल प्लस और प्लस जो होता है 4 होता है। ठीक है, जैसे प्लस और प्लस मतलब +2 + 2 4 ही होता है ना, जोड़ते बचपन में जैसा आप करते थे सिंपल। घटाव के नियम में अगर छोटी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है तो सिंपल घटाएंगे, जैसे 4 में 2 गया 2, है ना, 10 में 5 गया 5, 100 में 50 गया तो 50, है ना, 200 में 100 गया तो 100, ऐसा ये सिंपल इसको देखिए सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है तो घट तो जाएगा लेकिन चिन्ह ऋण का ही लगेगा। ओके, अगला देखेंगे थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर दोनों संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है, मतलब ऋण 6 ऋण 3 दोनों के सामने ऋण ऋण है, तो उस कंडीशन में जुड़ जाते हैं और संख्या के आगे ऋण का चिन्ह लगता है, मतलब ऋण और ऋण जुड़ता है लेकिन चिन्ह ऋण का ही लगता है। ओके, अब कितनी भी बड़ी डिजिट हो सकती है। गुणा के नियम में क्या होता है, सिंपल जैसे 2 × 4 करना है तो आपको पता है बचपन में जैसे किए हैं तो 8 आता है। ओके, लेकिन अगर बड़ी संख्या के आगे है या छोटी संख्या के आगे है ऋण का चिन्ह तो भी मल्टीप्लाई होगा और ऋण का ही लगेगा। किसी एक के सामने मल्टीप्लाई में, किसी एक के सामने चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगता है। ओके, इसको अच्छे से सीखिए। और अगला माइनस इंटू माइनस, अगर माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है तो गुणा हो जाता है और चिन्ह जो है वो प्लस हो जाता है। यहाँ देखिए माइनस और माइनस, -9 था, है ना, जुड़ गया था, लेकिन इसमें गुणा हुआ लेकिन चिन्ह ऋण का नहीं लगा क्योंकि गुणा का नियम है। ओके, तो ये आपका बेसिक है, इसे आप अच्छे से सीखिए। आई होप आप अच्छे से समझ आया होगा। आगे क्वेश्चन इसमें कंटिन्यू डाले जाएंगे, आप इस चैनल के साथ बनिए रहिए। थैंक यू।